फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके का पार्ट 2 करेंगे। इसमें एमसीक्यू है दोस्तों, जिसे हम एमसीक्यू के रूप में करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने इस चैनल पे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जनरल साइंस के कुछ वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा दोस्तों। और जो स्टैटिक जीके का पार्ट 1 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलता रहे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू के रूप में लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दिनार निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? जो दिनार है वो किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बहरीन। बहरीनी दिनार। तो बहरीन की मुद्रा है उसका नाम है दिनार। अगर सऊदी अरब का पूछा जाए दोस्तों तो सऊदी रियाल। ओमान का पूछा जाए तो ओमानी रियाल। और अगर भूटान का पूछा जाए तो भूटानी नगुल्टम। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेलिंगटन। जो वेलिंगटन है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है, ये याद रखना है। ओटावा कनाडा की राजधानी और हेलसिंकी ये आपके फिनलैंड की राजधानी है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, वेलिंगटन। वेलिंगटन है जो न्यूजीलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन पे लेते हैं। क्वेश्चन है, फोम पेन, नोम पेन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे फोम पेन होगा, फोम पेन। जो फोम पेन है वो किस देश की राजधानी है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। फोम पेन का पूछा जाए तो ये कंबोडिया की राजधानी है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? फोम पेन। अगर डेनमार्क का पूछा जाए तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। और नॉर्वे की है ओस्लो। और हवाना किसकी है? क्यूबा की। इन चारों की हम बता दिया दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है फोम पेन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुशांबे निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? जो दुशांबे है वो किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ए, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। दोस्तों, ये 5 मध्य एशिया के देश हैं। ये काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके कैपिटल और कंट्री नेम। तो 5 कंट्री कौन कौन से ये बता देता हूँ। ये तजाकिस्तान 1, उज्बेकिस्तान 2, कजाकिस्तान 3, किर्गिस्तान 4, एक है तुर्कमेनिस्तान। ये 5 हो गई। पांचों की कंट्रियां बता देता हूँ दोस्तों। दुशांबे ये तजाकिस्तान की हो जाएगी। और उज्बेकिस्तान की हो जाएगी आपके ताशकंद। ओके, और कजाकिस्तान की हो जाएगी आपके अस्ताना। और ये किर्गिस्तान है, और किर्गिस्तान की हो जाएगी आपके बिस्केक। और रहा एक और रहा तुर्कमेनिस्तान, उसकी हो जाएगी अशगाबाद। ओके, ये 5 की बता दी दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अल्जीरिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? अगर अल्जीरिया की राष्ट्रीय मुद्रा पूछा जाए तो इसका आंसर होगा दिनार। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, अल्जीरियाई दिनार है इसका। और डॉलर है जो अमेरिका का, ये पता है। और टका बांग्लादेश का है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, दिनार। अल्जीरियाई दिनार है अल्जीरिया की राष्ट्रीय मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। हम उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा रेखा को क्या कहेंगे दोस्तों? ये डिवाइड करती है दोनों को। तो इसका आंसर होगा डी, 38 नहीं 38 38वें समांतर। सॉरी दोस्तों, 38वें समांतर रेखा है। अगर 49 का पूछा जाए, ये कनाडा और यूएसए के बीच में है। मैकमोहन का पूछा जाए तो ये मैकमोहन लाइन आपके भारत और चाइना के बीच में है। और जो मैनहीन रेखा है यह है सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा। तो दोस्तों, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये महत्वपूर्ण रेखा है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, 38वें समांतर रेखा। ओके दोस्तों, ये याद रखना। और कुछ और रेखाएं बता देता हूँ, जैसे हिडनबर्ग रेखा है दोस्तों, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और 17वीं समांतर रेखा ये पूछा जाता है, उत्तरी कोरिया और नहीं उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की रेखा कौन सी है? 17वीं रेखा है। ओके दोस्तों, और 24वीं किसके बीच में है? भारत तथा पाकिस्तान, उसे रेड क्लिफ
रेखा भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राहुल केला किस नदी के किनारे स्थित है? राहुल केला जो प्लांट है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। राहुल केला जो प्लांट बना हुआ है वो ब्राह्मणी नदी के किनारे है। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाती है कि नदियों के किनारे कौन कौन से जो शहर है वो बसे हुए हैं। जो महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ दोस्तों। आगरा का पूछा जाता है, वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद का भी पूछा जाता है, वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या का पूछा जाता है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी के किनारे स्थित है। और जो गुवाहाटी है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण शहर है दोस्तों, ये याद रखना है। और लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो मदुरै है वो वेंगई नदी के किनारे स्थित है। और जो जम्मू है वो तवी नदी के किनारे स्थित है। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण है जो शहर है जो नदियों के किनारे बसे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिक्का थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात के जामनगर में स्थित है सिक्का थर्मल पावर स्टेशन। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वोलिंग बॉल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है दोस्तों, वोलिंग बॉल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इजराइल में स्थित है वोलिंग बॉल। वोलिंग वोलिंग बॉल। ओके, वोलिंग बॉल है जो इजराइल देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मानवीय दिवस को कब मनाया जाता है? विश्व मानवीय दिवस है वो 19 अगस्त को मनाया जाता 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवीय दिवस। और मानवाधिकार का पूछा जाए तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 जुलाई का पूछा जाए दोस्तों तो थर्मल इंजीनियरिंग विश्व थर्मल इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। ओके, जो 7 अक्टूबर है इसका बता देता हूं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। और 23 सितंबर को एफा दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 सितंबर। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, विसर्जन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, गीतांजलि पुस्तक के लिए। गीतांजलि जो साहित्य था उनके लिए। जो विसर्जन पुस्तक है इनके भी लेखक यही है, रविंद्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी की पुस्तकें कौन कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, द वर्ल्ड ऑफ गांधी, ऐसे कुछ किताबें हैं दोस्तों। हिंद स्वराज, ये सब महात्मा गांधी की किताबें हैं। और तो इसका आंसर हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने विसर्जन पुस्तक को लिखा था। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो कैपिटल और करेंसी है जो एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। जो डोडोमा है वो किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। रवांडा की पूछा जाए तो दोस्तों होगा किगाली। फिलीपींस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और यहाँ पे है एडीबी का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और क्यूबा का पूछा जाए तो हवाना, अभी बताया दोस्तों। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों फिर से एक बार, डमस्कस जो डमस्कस है वो किस देश की राजधानी है? जो डमस्कस है वो किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीरिया की राजधानी है डमस्कस। ओके, और ये भी देख लेते हैं। सोमालिया की राजधानी है मेगादिशु। इजराइल की यरूशलेम जो यूएसए मानता है। तंजानिया की राजधानी अभी बताया दोस्तों डोडोमा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, सीरिया की राजधानी है जो डमस्कस है वो सीरिया की राजधानी है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
एक बार फिर से दोस्तों राजधानी पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जॉर्जिया की राजधानी बतानी है दोस्तों, कौन सी इसमें से जॉर्जिया की राजधानी है? तो ऑप्शन ए होगा वो राइट आंसर होगा, तिब्लिसी। तिब्लिसी है जो जॉर्जिया की राजधानी है। थिम्पू सबको पता है दोस्तों भूटान की राजधानी है। तेहरान ये भी ईरान की राजधानी है, पूछा जाता है दोस्तों। और रीगा जो है लातविया की राजधानी है। ये सब बता दिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया तिब्लिसी। तिब्लिसी जॉर्जिया की राजधानी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजधानी पे क्वेश्चन है दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी शहर क्या है? जो यूक्रेन की राजधानी बतानी है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कीव। कीव है जो यूक्रेन की राजधानी है। और बाकी वाले ऑप्शन देख लेते हैं। जो नूर सुल्तान, ये नया नाम है किसका? अस्ताना। अस्ताना जो कजाकिस्तान की राजधानी है, याद कीजिए दोस्तों, जो मध्य एशिया में मैंने जब वो बताया क्वेश्चन, उसमें मध्य एशिया में था ना कजाकिस्तान, उसकी राजधानी अस्ताना, जो नया नाम है उसका नूर सुल्तान। ओके, ये याद रखना है। जो दमस्कस मैंने अभी बताया सीरिया की राजधानी है दोस्तों, और डोडोमा अभी बताया था दोस्तों तंजानिया की राजधानी। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, कीव है जो यूक्रेन की राजधानी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जो बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, ओडिशा। ओडिशा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और तेलंगाना में कौन सा? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, तेलंगाना जो हैदराबाद है उसकी राजधानी उसमें। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, गोवा। गोवा राज्य में स्थित है मोरमुगांव। और भारत में कुल 12 बंदरगाह है तटीय क्षेत्र पे, जो अंतरराष्ट्रीय आदान जो निर्यात आयात निर्यात करने के लिए है 12 बंदरगाह जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा एबेन, मॉरिशस। आंसर होगा ए, एबेन मॉरिशस में स्थित है IORA का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा में स्थित है देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष प्रयोग केंद्र NESAC का कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी। तो इसका आंसर होगा बी, मेघालय में स्थित है उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESAC का, जो वहां स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके दोस्तों, ये था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।